Good morning, students. Have a nice day. Today, welcome in our English class. आज हम अपनी पोइट्री सेक्शन में पहुंच चुके हैं. अपने पोइट्री सेक्शन की पहली पोइम हम पढ़ेंगे. अपने इस दिस ईयर सिलेबस के अनुसार प्यारे बच्चों क्या है कि पहले एक्सट्रैक्ट पूछे जाते थे और अब की बार एक्सप्लेन पूछा जाएगा. अर्थात एक स्टेंजा दिया होगा आपको और स्टेंजे के अंदर क्या होगा, आपको लिखा होगा कि रीड द स्टेंजा एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट. तो 4 नंबर से होगा ये. तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी पोइट्री सेक्शन की पहली पोइम, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या है, हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम उसकी व्याख्या देखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे हम उसे और उसका एक्सप्लेन करके उसके बाद हम उसके स्टेंजा के रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखेंगे. तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी इंग्लिश की बुक्स के अंदर जो अपनी पहली पोइट्री है. पहली पोइट्री सेक्शन का जो अपना पहला पोइम है वो है माई मदर एट 66. क्या है बच्चों कि माई मदर एट 66 अर्थात माई मदर एट 66 अर्थात मेरी माँ एट 66 का मतलब 66 वर्ष की. अर्थात जब मेरी माँ 66 वर्ष की थी तो क्या था, मेरी माँ 66 वर्ष की थी तब क्या था. तो आइए हम पढ़ते हैं कि माई मदर एट 66 अर्थात 66 वर्ष की जब मेरी माँ थी. तो हम पढ़ते हैं और लेखिका है अर्थात सॉरी बच्चों इसकी पोइटिस है अर्थात कवियत्री है, वो है कमला दास. कमला दास ये लिखने वाली हैं, वो कमला दास हैं प्यारे बच्चों. और ये लिखती हैं कि माई मदर एट 66. मैं मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो है वो यहाँ आपको यहाँ लिखूँगा और लिखने के बाद आप जो भी है अपनी कॉपी के अंदर या किताब के अंदर बाई पेंसिल आप लिख लेंगे. तो क्या है कि ये है अपने सामने कि कमला दास के द्वारा लिखी गई माई मदर एट 66. आओ पहले हम एक्सप्लेन करते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एट फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि कमला दास ने इस पोइम के माध्यम से अर्थात अपनी क्या अभिव्यक्तियां, क्या एक्सप्रेशन उसने व्यक्त किए हैं तो वो इसमें बताती है. क्योंकि पहले अगर हमें हिंदी की स्टोरी अच्छे तरीके से इसकी जो पोइम की है वो हमें मालूम होगी तो हमें एक्सप्लेन करने में कोई परेशानी नहीं होगी. तो है क्या प्यारे बच्चों कि कमला दास है वो अपनी माँ की शैली के बारे में बताती है कि मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ का जो रूप कैसा था, किस वक्त था, समय क्या था, ट्रैवलिंग कर रही थी, जब वो कहीं जा रही होती है तो उसके दौरान वो अपनी माता का चित्रण करती है, रूप को बयां करती है, चरित्र को बयां करती है. अर्थात उसकी रूपरेखा, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसके आधार पर. और उसके साथ साथ वो चलती है, किसी कहीं पर उसने सिंबलाइज किए हैं, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है और उन प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए वो इस पोइम को लिखती हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले एट फर्स्ट इस पोइम का कि क्या है. पोइम क्या है बच्चों, लिखती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर्स बिसाइड मी. कहती है ड्राइविंग. ड्राइविंग प्यारे बच्चों यात्रा करते हुए. ड्राइविंग मीन्स यात्रा करते हुए. क्या है बच्चों, ड्राइविंग यात्रा करते हुए. वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं, यात्रा करते हुए. वर्ड मीनिंग्स आप अपनी बुक्स में पेंसिल से लिख सकते हैं जो आपकी एक्सप्लेन में मदद करेंगे. कि यात्रा करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स. पेरेंट्स मतलब पैतृक अर्थात अपने माता पिता के होम घर से टू कोचीन. कहां जा रही है प्यारे बच्चों, कोचीन जा रही है. कोचीन जा रही है. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह. आयशा मैंने देखा, माई मदर्स बिसाइड मी. बिसाइड प्यारे बच्चों बगल में बैठना अर्थात बगल में बैठे हुए. बगल में बैठे हुए. बगल में बैठे हुए देखा. मी
मतलब मेरे। तो कहता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पैतृक घर से या मेरे माता पिता के घर से यात्रा करते हुए, कहाँ की? कोचीन की। मेरे माता पिता के घर से कोचीन की यात्रा करते हुए ऐसा मैंने देखा, माई मदर्स बिसाइड मी, मेरी माँ को बगल में बैठे हुए, या बगल में मेरी माँ को बैठे हुए देखा, या जब वो उसके बगल में बैठी थी तो वो उसके चेहरे को देख रही होती है। तो कहती है, कमला दास कहती हैं कि ऐसा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ को मैंने मेरे बगल में बैठे हुए देखा। डॉज, प्यारे बच्चों, डॉज मतलब वैसे डॉज ऑफ होता है, डॉज ऑफ होता है तो सोना होता है, निंद्रा की मुद्रा होती है, अर्थात नींद आ गया होना होता है। डॉज मतलब ऊँगना, डॉज मतलब प्यारे बच्चों ऊँगना जिसको कहते हैं, ऊँगते हुए, अर्थात वो निंद्रा की अवस्था में थी, वो परेशान मुद्रा में थी, अर्थात वो उसे नींद सी आ रही थी, वो सुप्तावस्था में आ रही थी, या ऊँगते हुए ओपन माउथेड। ओपन माउथेड मतलब बच्चों खुले मुंह से, अर्थात खुले मुंह से, अर्थात मुंह उसका खुला हुआ था, अर्थात डॉज वो ऊँगते हुए ओपन माउथेड अर्थात खुले मुंह से थी। हर फेस, और उसका चेहरा एसन, एसन का मतलब बच्चों पीला पड़ जाना, लिखेंगे या पीला पड़ जाना। उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था। लाइक यहां सिंबलाइज करता है, अर्थात प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करता है कि वो उसका चेहरा था, वो हर फेस एसन, अर्थात उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था। लाइक दैट, किसकी तरह? ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स बच्चों शव होता है, अर्थात जिसको हम लाश भी कह सकते हैं। जिस तरह से एक लाश का चेहरा पीला पड़ जाता है, तो कमला दास कहती हैं कि जिस तरह एक लाश का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार मेरी मां का चेहरा भी पीला पड़ गया था एक लाश की तरह। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, विद पेन अर्थात दर्द के साथ। प्यारे बच्चों, उसने दर्द से महसूस किया, या जो कमला दास है उसने दर्द से महसूस किया या दर्द महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज। एज बच्चों अर्थात दैट शी वाज एज, वह उतनी ही, ओल्ड मतलब प्यारे बच्चों बूढ़ी, अर्थात वह उतनी ही बूढ़ी लग रही थी, अर्थात वह उतनी बूढ़ी थी, एज जितनी, कितनी प्यारे बच्चों कि जितनी सी लुक्ड, अर्थात सी लुक्ड वह दिखाई दे रही थी, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी। तो अगेन रिपीट, तो कहता है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अर्थात मेरे माता पिता के या मेरे पैतृक घर से, टू कोचीन, कोचीन की यात्रा करते हुए, कोचीन की यात्रा करते हुए, कहां से? पेरेंट्स होम, अर्थात मेरे माता पिता के घर से कोचीन की यात्रा करते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी मां को मेरे बगल में बैठे हुए देखा। क्या था उसकी स्थिति, क्या थी? अब बताती है पोइट्री, अर्थात अपनी जो इस पोइट्री के माध्यम से या इस पोइम के माध्यम से जो कमला दास है वो बताती है कि कैसा था वो, अर्थात डॉज, अर्थात बच्चों डॉज ऑफ वैसे सोना, नींद में होना या ऊँगना भी होता है। ऊँगते हुए, ओपन माउथेड खुले मुंह के साथ, और उसका चेहरा, हर फेस एसन, अर्थात उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स एंड रियलाइज विद पेन। तो कहता है कि कॉरप्स मतलब बच्चों शव, अर्थात लाश की तरह, उसका चेहरा जिस तरह लाश का चेहरा पीला होता है, ठीक उसी प्रकार उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज व्हाट पेन, अर्थात रियलाइज, और उसने महसूस किया विद पेन दर्द के साथ, दैट शी वाज एज ओल्ड, अर्थात शी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, जितनी वह दिखाई दे रही थी। बट सून, अब बट सून परंतु जल्दी ही, पुट रख करके या पुट रखते हुए, दैट थॉट उन विचारों को, अवे दूर, अवे मतलब दूर, उन विचारों को दूर करते हुए। अब कमला दास कहती हैं कि बट सून परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर करते हुए या उन विचारों को छोड़ते हुए, वो छोड़ना चाहती है, उन विचारों को याद नहीं करना चाहती, उन विचारों से बाहर निकलना चाहती है, अर्थात जो अपनी माँ के चेहरे को बयां कर रहे हैं, जो उसके मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, जो ऊपर आए थे कि उसका मुंह कैसा था, खुला हुआ था, वो ऊँग रही थी, कैसी थी, पीली पड़ गई थी, लाइक ए कॉरप्स, अर्थात एक लाश की तरह वो पीली पड़ गई थी, उसी तरह अब वो कहती है कि पुट दैट थॉट अवे,
परंतु जल्दी ही उन विचारों को दूर करते हुए एंड लुक्ड आउट, और लुक्ड आउट उसने बाहर देखा। उसने कहां देखा? बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज अर्थात जो पेड़ पौधे थे, अर्थात उन पेड़ पौधों की ओर देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है बच्चों तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना, तेजी से भागना कह दें या दौड़ना कह दें। तेजी से दौड़ते हुए उसने क्या किया? वृक्षों की ओर देखा, अर्थात जब वो ट्रैवल कर रही थी तो वृक्ष दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो कहती है कि दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर करते हुए, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज अर्थात उन वृक्षों की ओर, स्प्रिंटिंग तेजी से दौड़ते हुए उन वृक्षों की ओर देखा। द मैरी चिल्ड्रन, आगे कहता है बच्चों कि स्प्रिंटिंग क्या बताया था? तेजी से दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों को उसने देखा तेजी से दौड़ते हुए। और द मैरी, मैरी बच्चों प्रसन्न, खुश जिसको हम कहते हैं, खुश या प्रसन्न, प्रसन्न चिल्ड्रन बच्चे। स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब बच्चों भागना या दौड़ना, अर्थात बाहर निकलना भी कहते हैं, भागना दौड़ना भी कहते हैं, अर्थात दौड़ते हुए, दौड़ना भी होता है। तो कहता है चिल्ड्रन स्पेलिंग ऑफ आउट दियर होम, कहता है कि आउट ऑफ दियर होम, अपने घर से बाहर निकलना, अर्थात कहता है कि जब मैंने उन विचारों को दूर किया या मैं विचारों को दूर करना चाहती थी, तो कहती है बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर करते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज अर्थात उन वृक्षों को स्प्रिंटिंग तेजी से दौड़ते हुए मैंने देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो खुश बच्चे थे या प्रसन्न बच्चे थे वो दौड़ते हुए आउट ऑफ दियर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। वह मतलब बच्चों को दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हुए देख रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बच्चों एयरपोर्ट अर्थात हवाई अड्डे के ऊपर सिक्योरिटी चेक, प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं सुरक्षा जांच, सुरक्षा जांच अर्थात एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर के बाद, आफ्टर मतलब के बाद सुरक्षा जांच। तो कहता है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो कमला दास कहती हैं कि सिक्योरिटी चेक के बाद अर्थात हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर, क्योंकि वो कोचीन जा रही थी, तो कह रही है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अर्थात एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़े होकर के, ए फ्यू यार्ड, गज, यार्ड मतलब प्यारे बच्चों गज, यार्ड मतलब गज, कुछ गज की दूरी पर। तो कहता है कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अर्थात एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, यहां देखेंगे, देखो अब देखो कि क्या है, आफ्टर द सिक्योरिटी चार्ज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे अर्थात कुछ गज की दूरी पर, अवे अर्थात यार्ड होता है गज, अर्थात सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, अवे दूर, अवे मतलब दूर। आई लुक्ड मैंने देखा अगेन दोबारा, मैंने उनको दोबारा देखा। कहता है कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी जांच के बाद, हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा देखा या मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वन पहल, वन होता है बच्चों फीका, अर्थात फीका, रंगहीन जिसको बोलते हैं, रंगहीन अर्थात फीका। पैल मतलब पीला पड़ा हुआ। एज
ए लेट विंटर मून। प्यारे बच्चों, फिर सिंबलाइज यूज किया, फिर प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है कि जब मैंने मेरी माँ के चेहरे को दोबारा देखा तो कवित्री कहती हैं, कमला दास कहती हैं कि जब मैंने आई लुक्ड अगेन, जब मैंने दोबारा देखा एट उनकी ओर, तो उसका चेहरा कैसा था? वन अर्थात फीका था, पैल पीला था। और वो कैसा था? कैसा था प्यारे बच्चों? कि एज ए लेट विंटर्स मून, अर्थात लेट अर्थात अंतिम, अंतिम विंटर्स मून चंद्रमा, अर्थात अंतिम सर्दी का चंद्रमा, अर्थात सर्दी के अंतिम चंद्रमा के समान। तो अब कहती है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसकी ओर दोबारा देखा, वन पैल एज ए लेट विंटर मून, और उनका चेहरा जो था वो एक सर्दी के अंतिम चंद्रमा के समान था। एंड फेल्ट और महसूस किया दैट ओल्ड अर्थात पुराना फिमिलियर एक्ट, फिमिलियर होता है प्यारे बच्चों जाना पहचाना, फिमिलियर मतलब जाना पहचाना, जाना पहचाना। एक होता है प्यारे बच्चों दुख, जिसको हम कष्ट बोल सकते हैं, दुख कह दें या कष्ट कह दें। अर्थात कहती है कि एंड फेल्ट और मैंने महसूस किया दैट ओल्ड फिमिलियर एक्ट, और मैंने वही मेरा जाना पहचाना जो पुराना दर्द था, पुराना जो दुख था, वो मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड प्यारे बच्चों बचपन, अर्थात बचपन का क्या था? फियर डर, अर्थात मैंने क्या है मेरा बचपन का डर जो था वो मैंने महसूस किया, या अर्थात फिमिलियर एक्ट एंड फेल्ट दैट ओल्ड फिमिलियर एक्ट, अर्थात मैंने क्या किया कि मेरे बचपन का मेरा जाना पहचाना दुख जो था वो मैंने महसूस किया, जो बचपन का डर था। और डर किसका था? कि माँ गुजर जाएगी, माँ मर जाएगी, तो इस बात का उसे डर था। तो मैंने मेरा चाइल्डहुड फियर मैंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड, परंतु जो मैंने कहा था, बट ऑल आई सेड, जो मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, सी यू सून, और मैंने उनसे क्या कहा कि सी यू सून अर्थात जल्दी ही मिलेंगे। सी यू मतलब जल्दी मिलना, अर्थात जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अर्थात वो कहते हैं ना, हम किसी के जाने के बाद हम कहते हैं कि सी यू, तो वही बात कमला दास कहती हैं कि ऑल आई सेड वाज, जो मैंने कहा था कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। ये मैंने उनको उद्बोधन किया, ये मैंने उनको अलविदा कहते समय मैंने कहा कि सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और जो मैंने ऐसा किया अर्थात जो मैंने कहा था वो क्या था? स्माइल, मुस्कुराते हुए, एंड स्माइल एंड स्माइल, अर्थात मैंने ये ऐसा मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा, या यूं कह दें कि मैं मुस्कुराने लगी, अर्थात ये कहने के बाद मैं मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराने लगी थी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक्सप्लेन। एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे, हम देखेंगे जो अपना फर्स्ट स्टेंजा है उसमें लिखा हुआ है, मैं फास्टली आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, एक बार फिर से फास्टली एक्सप्लेन देखेंगे कि वर्ड मीनिंग, मैं आशा करता हूं कि शायद आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे। तो देखिए, कहती है कमला दास कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पिछले रविवार की सुबह को मेरे पैतृक घर से, मेरे माता पिता के घर से कोचीन की यात्रा करते समय, पिछले शुक्रवार की सुबह, आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, आई सा माई मदर अर्थात मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी बगल में बैठी हुई मेरी माँ को देखा, डॉज ऊँगते हुए अर्थात वो सुप्तावस्था में, निंद्रा की अवस्था में थी, ओपन माउथेड अर्थात उसका मुंह खुला था, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स एंड रियलाइज विद पेन, एंड क्या है, हर फेस उसका चेहरा ऐसन अर्थात पीला पड़ गया था, लाइक दैट ए कॉरप्स अर्थात एक शव की तरह, एक लाश की तरह पीला पड़ गया था, एंड रियलाइज विद पेन, और रियलाइज विद पेन मैंने ऐसा दर्द के साथ महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अर्थात वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी, बट सून परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे अर्थात अपनी माँ के बारे में जो मैं विचार कर रही थी उन विचारों को दूर करते हुए, उन विचारों को अलग करते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और मैंने क्या है उन वृक्षों की ओर देखा, स्प्रिंटिंग अर्थात तेजी से दौड़ते हुए, मैंने क्या है तेजी से दौड़ते हुए उन वृक्षों को देखा, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो खुशनुमा प्रसन्न बच्चे थे वो अपने घरों से दौड़कर बाहर निकल रहे थे या घरों से दौड़कर
होकर बाहर निकल रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एक एयरपोर्ट की हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे अर्थात कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर के या खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, वॉन पैल अर्थात उनका चेहरा दोबारा जब मैंने देखा तो भी क्या था, वॉन अर्थात फीका पड़ा हुआ था, पैल अर्थात वो पीला पड़ा हुआ था, एज ए लेड विंटर्स मून अर्थात एक सर्दी के अंतिम चंद्रमा की तरह, एंड फेल्ट दैट और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट वही मेरा जाना पहचाना दुख मैंने महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर अर्थात मेरे बचपन का जो डर था, बट ऑल आई सेड वाज परंतु जो मैंने कहा था कि सी यू सून अम्मा कि हम अम्मा जल्दी ही मिलेंगे, हम जल्द मिलेंगे, ऑल आई डिड वाज स्माइल और मैंने ये जो कहा था वो हंसते हुए कहा था, मुस्कुराते हुए कहा था, एंड स्माइल अर्थात कवित्री है वो निरंतर मुस्कुरा रही है और मुस्कुराने की अवस्था में वह ये कह रही है, क्या कह रही है, सी यू सून कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और कवित्री मुस्कुरा रही थी अर्थात कहने का मतलब वो मुस्कुरा रही थी। तो ये थी अपनी एक्सप्लेन अर्थात पोइम का अपना एक्सप्लेन था प्यारे बच्चों। अब इसके मैंने 3 स्टेंजा बताए हैं, 3 स्टेंजा बना करके इसका रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आए, एक्सप्लेन में किसी प्रकार की समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि सर कोई भी एक्सप्लेन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। ओके।